1 अप्रैल 2025 से संपत्ति से जुड़े 5 नए नियम लागू। सरकार 1 अप्रैल 2025 से जमीन, मकान, प्लॉट, दुकान और अन्य संपत्ति से जुड़े 5 नए नियम लागू कर रही है। यह नियम संपत्ति के बंटवारे, माता-पिता की देखभाल, बेटियों के अधिकार और भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। इन बदलावों का उद्देश्य संपत्ति विवादों को कम करना और नागरिकों को अधिक कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। आइए इन नए नियमों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, माता पिता अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। अब अगर कोई संतान अपने माता पिता की देखभाल नहीं करती है तो माता पिता को यह अधिकार होगा कि वे अपनी दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं। यह नियम खास तौर पर उन मामलों के लिए बनाया गया है जहां संतान संपत्ति अपने नाम करवा लेने के बाद माता-पिता को उनके हाल पर छोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बुजुर्गों के हित में लिया है और सरकार इसे लागू कर रही है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को उनके अधिकारों की रक्षा देना और उन्हें आर्थिक रूप से असहाय होने से बचाना है। नंबर 2, बेटा माता-पिता की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता। पहले यह आम धारणा थी कि पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है, लेकिन नए नियम के अनुसार यदि माता-पिता ने अपने मेहनत से संपत्ति अर्जित की है, तो बेटा उस पर अपना दावा नहीं कर सकता। कोर्ट का कहना है कि यदि माता-पिता अपने बेटे को अपने घर में रहने की अनुमति देते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उस संपत्ति का कानूनी मालिक बन गया है। माता-पिता की संपत्ति पर केवल उसकी मर्जी से ही बेटा रह सकता है। अगर माता-पिता चाहे तो बेटे को घर से निकाल भी सकते हैं, चाहे वह शादीशुदा हो या अविवाहित। नंबर 3, भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा अब आसान होगा। संयुक्त जमीन के बंटवारे से जुड़े विवादों को हल करने के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। पहले यदि एक भाई अपने हिस्सेदारी चाहता था, तो उसे बाकी हिस्सेदारों की सहमति लेनी पड़ती थी, जिससे विवाद बढ़ जाता था। अब नए कानून के अनुसार कोई भी हिस्सेदार अपनी संपत्ति को अलग करवाने के लिए सरकार से सीधा अनुरोध कर सकता है और उसे अन्य हिस्सेदारों की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। यह नियम उन लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा जो वर्षों से संपत्ति विवाद में फंसे हुए हैं। इससे लगभग 15 से 16 लाख लोगों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि इससे जमीन के बंटवारे की प्रक्रिया सरल और निष्पक्ष होगी। नंबर 4, बेटियों के संपत्ति अधिकार में बदलाव। बेटियों को माता-पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने के लिए नया कानून लागू किया गया है। अब बेटियों का भी अपने माता-पिता की संपत्ति पर उतना ही हक होगा जितना बेटे का होता है। हालांकि एक विशेष स्थिति में बेटी को माता-पिता की संपत्ति से अधिकार नहीं मिलेगा। यदि बेटी तलाकशुदा है तो उसके माता-पिता की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दामाद यानी जमाई को ससुराल की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। केवल तभी दामाद संपत्ति का हकदार होगा जब सास ससुर ने उसके नाम पर कोई संपत्ति खरीदी हो। नंबर 5, सरकार बिना मुआवजे के भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती। सरकार के भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। नए नियमों के तहत यदि सरकार किसी नागरिक की जमीन अपने अधीन लेती है तो उसे उचित मुआवजा देना अनिवार्य होगा। पहले कई मामलों में देखा गया था कि सरकार बिना उचित मुआवजे दिए भूमि का अधिग्रहण कर लेती थी, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। अब इस नियम के लागू होने के बाद किसी को भी उसकी जमीन से बेदखल करने से पहले उसे पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। इन नए नियमों से क्या बदलेगा? बुजुर्ग माता-पिता अब अपनी संपत्ति को वापस लेने का अधिकार रखेंगे, जिससे उन्हें बेहतर सुरक्षा मिलेगी। बेटे का अधिकार माता पिता की अर्जित संपत्ति पर नहीं रहेगा, जिससे संपत्ति के विवाद कम होंगे। भाइयों के बीच विवाद अब आसानी से निपटाए जा सकेंगे, जिससे कोर्ट और प्रशासन पर बोझ कम होगा। बेटियों का हक संपत्ति में मजबूत होगा, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। भूमि अधिग्रहण सरकार बिना उचित मुआवजा दिए किसी को भी उसकी जमीन से नहीं हटा सकेगी। इन नए नियमों के संबंध में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।
साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।